हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं वीडियो नंबर 3 की, जो एग्रोनॉमी की आपकी। तो इस वीडियो के अंदर बात करेंगे हम फसलों के वैज्ञानिक नाम और फसलों के कुल और फसलों के जो गुणसूत्रों की संख्या होती है। और यहाँ पर जो है हम बाद में कुछ शब्दावली की बात करेंगे जो फसलों से संबंधित हैं। तो ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। जिस भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं एग्रीकल्चर से संबंधित, तो उसके लिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और हम जो है इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में जो है सब कुछ यहाँ पर ख़त्म कर देंगे। मतलब जो वैज्ञानिक नाम है, कुल है, गुणसूत्रों की संख्या है, किस फसल में कितने गुणसूत्र होते हैं, ये किसका वैज्ञानिक नाम क्या है, और ग्रेमिनी कुल क्या है, किस फसल के अंतर्गत आती हैं, तो इनकी हम सबकी यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू हम करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री में एकदम पीडीएफ भी मिलने वाला है। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। लिंक कहाँ पर है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन उसे कर लेंगे। तो हम चलते हैं, आपके वैज्ञानिकों नामों की बात करते हैं। तो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं आपके, तो इन्हें हम यहाँ पर एक बार देख लेंगे। तो ये हैं आपके, तो यहाँ पर एक बार कॉलम देख लेंगे। तो फसल का नाम है, वानस्पतिक नाम है, कुल है और गुणसूत्रों की संख्या है। तो हम बात करें यहाँ पर, तो आपकी पहले बात करेंगे अनाज वाली फसलों के जो वैज्ञानिक नाम हैं वो आपके कौन कौन से होते हैं, और अनाज वाली फसलों के सबके क्रमवाई हम बात करेंगे। तो यहाँ पर गेहूं की बात करें, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो टेट्रिगम एस्टिवम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और इसके कुल की बात करें तो इसे पोएसी और ग्रेमिनी कुल में जो है रखा गया है। और इसके गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2n आपके कितने होते हैं? 42 इसके गुणसूत्रों की संख्या होती है। बात करें दूसरा नंबर धान आ जाता है, जिस पेडी। तो पेडी का क्या होता है? तो ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा सेटाइवा वैज्ञानिक नाम होता है। और इसका जो कुल है, जो इनमें हमने कोमा लगा दी है, सेम है सब, क्योंकि पोएसी और ग्रेमिनी कुल दोनों जो है, या घास कुल भी इसे बोला जाता है, तो इसी के अंतर्गत रखा जाता है। तो इसके गुणसूत्र कितने होते हैं? 2n 24 होते हैं। तो आप गेहूँ का उल्टा कर देंगे 42 का, तो 2 4 कर देंगे तो आपका 24 हो जाएगा। किसका? धान का जो है गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। मक्का की बात करें, मक्का का होता है जिया मेज। इसके जो गुणसूत्र है ये भी आपका पोएसी और ग्रेमिनी होता है, और 2n इसमें 20 होते हैं। तो हमने ये सब क्रम वाइज रखे हैं, आप यहाँ से इन्हें आसानी से भी गुणसूत्र इनके याद कर लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम में आपके गुणसूत्रों से भी पूछ लिया जाता है, और कुछ एग्जामों में वैज्ञानिक नाम भी पूछ लिया जाता है। बात करते हैं ज्वार। तो ज्वार का क्या होता है? तो सोरघम बाई कलर जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। और गुणसूत्र क्या होते हैं आपके? इसमें 20 होते हैं। और कुल इसका ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल जो है के अंतर्गत ये आती है। बात करते हैं जौ की। तो जौ का क्या हो जाता है? तो हर्डियम बल्गेर है जौ का वैज्ञानिक नाम होता है। इसका कुल ग्रेमिनी या पोएसी होता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 14 गुणसूत्रों की संख्या होती है। बात करते हैं बाजरे की। तो बाजरे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो पेनीसेटम ट्राइफोडियम। क्या होता है? पेनीसेटम और ट्राइफोडियम जो है इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? बाजरे का। और कुल क्या होता है? पोएसी और ग्रेमिनी इसका कुल होता है। और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n कितनी होती है? 14 इसमें गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो यहाँ पर हमने बताया आपका 20-20 गुणसूत्र किसके होते हैं? तो आपके मक्का और ज्वार में जो है 20-20 गुणसूत्र होते हैं। जौ और बाजरे में कितने होते हैं? तो 14 गुणसूत्र होते हैं। तो इस तरह से आप जोड़े के अनुसार इन्हें याद भी कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम आपका 7 नंबर। तो 7 नंबर पर आ जाता है आपका रागी की बात करें तो रागी हो जाती है आपकी एलुसीनी और कोरकाना। क्या हो जाता है? एलुसी जो कोरकाना जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है। किसका? रागी का। और कुल क्या होता है? ग्रेमिनी या पोएसी हो जाता है। 2n इसमें 36 होते हैं। और चीना की बात करें तो पेनिकम और मिलिएसियम जो हो जाता है ये चीना का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनर ऐसी जगह से ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि कॉमन तो सबको याद ही रहते हैं, लेकिन ये जो होते हैं कुछ आपके अलग से जो होते हैं ये थोड़े, तो इन्हें एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो इसके गुणसूत्र कितने होते हैं? तो इसके भी आपके 36 होते हैं। कुल इनका वही होता है सेम, पोएसी और ग्रेमिनी। अब सावा की बात करें तो सावा होता है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है सावा का? तो इकाइनोकोला और फ्रूमेटेसीरिया होता है। क्या होता है? इकाइनोकोला और फ्रूमेटेसिया होता है।
तो इसके गुणसूत्र कितने होते हैं? 36 होते हैं। और कोंदो का क्या होता है? तो आपका पासपालम और स्क्रोविकुलेटम होता है इसका वैज्ञानिक नाम कोंदो का। और इसका जो कुल होता है वो ग्रेमिनीपोएसी होता है और यहाँ 2n इसमें 40 होते हैं। तो आपके 36 किस में होते हैं? रागी में होता है, चीना में होता है, सावा में होता है। गुणसूत्रों की संख्या इनमें सेम होती है। कोंदो की क्या होती है? तो इसमें 40 हो जाती है। और एक होता है आपका कोकून, तो कोकून का भी आपका इसमें गुणसूत्र कितने होते हैं? 18। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है कोकून का? तो कोकून का वैज्ञानिक नाम हो जाता है सिटेरिया और इटेलिका। क्या हो जाता है? सिटेरिया इटेलिका। कुल इसका ग्रेमिनी और पोएसी होता है और गुणसूत्र की संख्या 18 होती है। अब बात करते हैं, यहाँ ये सब आपके जो है दलहनी फसल वाले यहाँ पर ही समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम जो अनाज वाली फसलें थी उनके समाप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे दलहनी फसलों की। तो दलहनी फसलों में बात करते हैं हम सबसे पहले आपकी चना की। तो चना एक दलहनी फसल है, तो इसका हो जाता है साइसर एरिटीनम। क्या हो जाता है? साइसर एरिटीनम। कुल क्या होता है? लेगुमिनेसी या फेब्रेसी कुल के अंतर्गत इसे रखा गया है। अब इसमें जो है गुणसूत्र आपके 14 और आपके 16 होते हैं। तो इसमें एक देसी चना होता है उसके 14 होते हैं, एक काबुली चना होता है इसका गुणसूत्र कितने होते हैं? जिसे सफ़ेद चना भी बोला जाता है, उसके जो है 16 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या। बात करते हैं मटर, पाइसम सैटाइवम। इसका भी कुल आपका लेगुमिनेसी और फेब्रेसी होता है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 14 होती है। और मसूर की बात करें, मसूर हो जाता है आपका लेंस और एस्कुलेटा। तो लेंस एस्कुलेटा और इनका जो है ये सब सेम ही रहता है। तो आपका लेगुमिनेसी फेब्रेसी जो दलहनी फसलें हैं इनका सबका जो गुणसूत्र है वो सेम ही है। तो इसमें 14 गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है। ग्वार की बात करें तो क्या हो जाता है? साइमोप्सिस टेट्रागोनेलेवा जो है आपका ग्वार का वैज्ञानिक नाम हो जाता है। गुणसूत्र की संख्या भी आपकी इसमें 14 होती है। तो यहाँ पर हमने आपको बताए हैं कितने? तो यहाँ पर हमने आपको 4 बता दी, जिसमें चना का भी गुणसूत्र 14 और 16 होते हैं, मटर में भी आपका 14 होते हैं, मसूर में भी आपका 14 होता है और ग्वार में भी आपका 14 ही गुणसूत्र होते हैं। बात करते हैं अरहर। अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या हो जाता है? केजांस कजांस हो जाता है। केजान कजान हो जाता है और इसके जो कुल है वो लेगुमिनेसी और फेब्रेसी होता है और इसमें गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है। राजमा की बात करें, राजमा भी फेसियोलस वल्गेरिस, इसके भी गुणसूत्र कितने होते हैं? 22 होते हैं। और लोबिया की बात करें, बिगना साइनेंसिस, तो क्या हो जाता है? लोबिया का वैज्ञानिक नाम तो हो जाता है बिगना साइनेंसिस और कुल आपका लेगुमिनेसी और फेब्रेसी के अंतर्गत ही आता है और गुणसूत्रों की संख्या 22 होती है। मूंग की बात करें, मूंग हो जाता है बिगना रेडियाटा। मूंग क्या हो जाता है? बिगना रेडियाटा। तो इनमें कन्फ्यूज होता है, जैसे मूंग का हो जाता है बिगना रेडियाटा और गुणसूत्र की संख्या तो सेम ही रहती है। और उड़द बिगना मूंगो, तो मूंगो जो होता है वो उड़द का होता है और मूंग का बिगना रेडियाटा होता है। गुणसूत्र की संख्या वो 22 ही रहती है। मोट की बात करें, मोट का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बिगना ओकॉन्टिफोलिया हो जाता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 22 होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक कॉमन बात बता देते हैं, जितने भी दलहनी फसल होते हैं उनके ज़्यादातर आपके गुणसूत्र जो है 22 देखने को मिलेंगे और बाई चांस आपके क्या 14 देखने को मिलेंगे। मतलब 14 और आपके जो 22 हैं इनमें से आपके गुणसूत्रों की संख्या ज़्यादातर होती है। अब आगे बात करते हैं हम तिलहनी फसलों की। अब तिलहनी फसलों में बात करें हम आपकी मूंगफली की, तो मूंगफली क्या हो जाता है? एरेकिस हाइपोजिया। तो इसके लिए कुल क्या होता है? लेगुमिनेसी कुल हो जाता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या 40 होती है। तो मूंगफली के गुणसूत्रों की संख्या 40 होती है और लेगुमिनेसी कुल के अंतर्गत आता है और हेरेकिस मतलब एरेकिस हाइपोजिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब सोयाबीन की बात करें, सोयाबीन हो जाता है ग्लाइसिन मिक्स। इसका भी जो आपका कुल है वो क्या हो जाता है? लेगुमिनेसी हो जाता है। गुणसूत्र भी इसमें जो है आपके 40 हो जाते हैं, तो इनका दोनों का सेम हो जाता है। अब तिल की बात करें तो सिसम इंडिकम जो है इसका कुल हो जाता है और ये एग्ज़ाम में इसका ज़्यादातर कुल ही पूछा जाता है। तो सिसम इंडिकम जो है इसका क्या हो जाता है? वैज्ञानिक नाम। कुल क्या हो जाता है? पेडालिएसी। तो पेडालिएसी इसका क्या हो जाता है? कुल हो जाता है। इसमें गुणसूत्र की संख्या जो आपकी 26 होती है। कितनी? 26। बात करते हैं अगला अलसी। अलसी क्या होता है? लाइनम और यूसीटेटिसिमम हो जाता है और इसका कुल क्या है? लिनिएसी कुल हो जाता है। किसका? अलसी का। गुणसूत्र की संख्या 30 होती है इसमें। बात करते हैं अरंडी।
अरंडी क्या होता है, रिसिनस और कुमिनस क्या हो जाता है, रिसिनस कुमिनस यूफोर्बिएसी इसका कुल हो जाता है अरंडी का, और ये इसमें गुणसूत्र 20 होते हैं। और सरसों, सरसों की बात करें, ब्रेसिका स्पीसीज मतलब इसकी अनेक जातियाँ होती हैं, तो इसे स्पीसीज बोला जाता है। ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल के अंतर्गत सरसों को रखा जाता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या आपकी 20 और 36 होती है। सूरजमुखी की बात करें, हेलिएंथम एनम हो जाता है इसका वैज्ञानिक नाम, कंपोजिटी या एस्टेरेसी इसका गुणसूत्र जो कुल है वो हो जाता है क्या, कंपोजिटी या एस्टेरेसी, और यहाँ पर आपका 34 उसमें गुणसूत्र होते हैं। कुसुम की बात करें तो कॉन्थेमम टिक्टोरियम जो हो जाता है ये कुसुम का वैज्ञानिक नाम हो जाता है, कुल कंपोजिटी और एस्टेरेसी हो जाता है, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 24 होती है गुणसूत्रों की संख्या कुसुम में। तो यहाँ पर जो है हमने आपको बता दें तिलहनी फसलों के बारे में, जितने भी इनके वैज्ञानिक नाम और इनके कुल और आपके गुणसूत्रों की संख्या होती है, और हम जो है इन ही वीडियो के जो है विस्तार से इन खेतियों के बारे में भी वर्णन करेंगे, तो आप यहाँ ज़रूर जुड़े रहें। अब आगे बात करते हैं शक्करा वाली फसलें। तो शक्करा वाली फसलें जो नकदी फसलें आपका गन्ना हो जाती है। गन्ना का सेकेरम ऑफिसिनेरम गुणसूत्र जो वैज्ञानिक नाम है वो हो जाता है, और ग्रेमिनिकुल इसका कुल हो जाता है, और गुणसूत्र की संख्या इसमें 80 होती है। चकुंदर क्या हो जाता है वैज्ञानिक नाम, बीटा वल्गेरिस, और चीनोपोडिएसी इसका कुल हो जाता है, और इसमें 18 गुणसूत्र की संख्या हो जाती है, और ये एग्ज़ाम में पूछी भी जाती है, इम्पोर्टेंट है। चुकंदर का जो है कुल पूछा जाता है। अब आगे बात करें रेशे वाली फसलें। तो रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं, तो रेशे वाली फसलें जैसे आपकी कपास, जूट, सने, ये सब रेशे वाली फसलें होती हैं। तो कपास की बात करें, गॉसिपियम स्पीसीज, तो ये इसका कुल क्या हो जाता है, तो ये किसका हो जाता है, तो ये कपास का। तो गॉसिपियम स्पीसीज मालवेसी कुल के अंतर्गत रहता है, जिसमें 26 और 52 गुणसूत्रों की संख्या होती है। जूट की बात करें, कोरकोरस स्पीसीज, इसकी भी अनेक 2 प्रजातियाँ होती हैं, एक टिक्टोरियम और एक और होती है आर्वेजियम। तो ये इसकी जूट की प्रजातियाँ हो जाती हैं। दूसरी जो कॉर्कोरम स्पीसीज होती है, टिटिएसी कुल के अंतर्गत इसे रखा जाता है, इसमें गुणसूत्र की संख्या 14 होती है। बात करते हैं सनई। सनई हो जाती है कोटोलेरिया और जंसिया, क्रोटोलेरिया जंसिया हो जाता है सनई का वैज्ञानिक नाम, और लेग्यूमिनेसी कुल के अंतर्गत इसे रखा गया है। गुणसूत्र की संख्या इसमें 16 हो जाती है। अब बात करते हैं चारे वाली फसलें। तो चारे वाली फसलें हैं, और चारे वाली फसलों की बात करें तो इसमें आ जाती है जई। जई का हो जाता है एविना सटाइवा। एविना सटाइवा किसका हो जाता, तो आपका जई का वैज्ञानिक नाम हो जाता है कुल ग्रेमिनिकुल, और गुणसूत्र की संख्या 42 होती है। और हाथी घास जिसे नेपेंस घास भी बोला जाता है, तो पेनिसेटम परप्यूरियम जो होता है यह आपका हाथी घास का वैज्ञानिक नाम होता है। कुल क्या होता है, ग्रेमिनिकुल, और गुणसूत्र की संख्या इसमें 28 होती है। बात करते हैं बरसीम। बरसीम हो जाती है ट्राइफोलियम अलेक्जेंडम, और लेग्यूमिनेसी कुल का हो जाता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 16 और 32 जो है आपकी बरसीम में होती है। बात करते हैं लूसन या रिजका या अल्फाल्फा, तो इसी को बोला जाता है। तो मेडिकोंगो सटाइवा जो है इसका वैज्ञानिक नाम हो जाता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 16 और 32 होती है। कुल इसका आपका लेग्यूमिनेसी ही होता है। तो यहाँ पर जो है हमने ये आपको सारी जितनी भी आपकी फसलें थी, जितने भी आपके फसलों के नाम थे, ये फसलों के नाम थे, इनके सबके हमने वैज्ञानिक नाम और इनके गुणसूत्र और कुल की बात कर ली है। अब जो है हम यहाँ से आगे की जो वीडियो शुरू करेंगे, तो उस वीडियो में जो है आने वाली वीडियो में जो है हम इन खेतियों के बारे में वर्णन करेंगे, विस्तार से, किस प्रकार से खेती की जाती है और वैज्ञानिक तरीके से किस प्रकार से खेती करें, तो इसमें हम जानेंगे सारी। तो अब यहाँ पर जो है हम इस वीडियो को भी अंत नहीं करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा जो है हम फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली हैं इनके लिए देख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए अब क्या अलग से वीडियो बनाई जाएगी, तो इसी को आप देख लेंगे। तो यहाँ पर बात करते हैं हम फसलों से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली। जैसे धान, तो धान में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती हैं, जैसे पटलिंग की जाती है, और ब्रूसेनिंग की जाती है, भूरी खाद की जाती है,
पर बॉइलिंग की जाती है और हलिंग की जाती है। तो ये जो है आपकी 5 क्रियाएं धान में की जाती हैं और आपसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि पटनिंग किससे संबंधित है, या जो ब्यूसेनिंग है वो किससे संबंधित है, भूरी खाद किससे संबंधित है, या पर बॉइलिंग क्रिया किससे संबंधित है, या हलिंग किससे संबंधित है। तो इस तरह से एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से ये शब्दावली आपकी हो जाती है धान की। बात करते हैं मक्के में। मक्के में टेसलिंग होती है, नर पुष्प का पहले निकलना जो है आपका क्या कहलाता है, टेसलिंग। और डी टेसलिंग नर पुष्प को हटाना क्या कहलाता है, डी टेसलिंग। और सिल्किंग मादा पुष्प का निकलना सिल्किंग कहलाता है। तो ये मक्का से हो जाती है। बाजरे में आपके स्वाथिंग की जाती है सिर्फ। रिचका में आपके लूपिंग मतलब अधिक चारा प्राप्त करने के लिए लूपिंग करते हैं। चना में आपका निपिंग क्रिया की जाती है। कौन सी, निपिंग क्रिया की जाती है। और बात करें सूरजमुखी में, तो सूरजमुखी में आपकी एंथोसिस की जाती है और कृत्रिम परागण किया जाता है। फोटोप्लाज्म और हेलियोट्राजिम्स जो है ये क्रियाएं इसमें होती हैं सूरजमुखी में। कपास में तो इसमें शाखाएं, एक तो मोनोपोडियम शाखा होती है जो वृद्धि शाखा कहलाती है, सिम्पोडियम हो जाती है जो जननांग शाखा हो जाती है। और यहाँ से एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है क्वेश्चन, मतलब कपास की शाखाओं से। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि मोनोपोडियम शाखा को क्या कहते हैं, तो वृद्धि शाखा कहते हैं। सिम्पोडियम को जनन शाखा कहते हैं। और स्क्वायर क्या हो जाता है, पुष्प का खिलना स्क्वायर कहलाता है। मतलब किसका, कपास का फूल का जो है खिलना क्या कहलाता है, तो ये स्क्वायर कहलाता है। और डीलिटिंग क्या कहलाती है, डीलिटिंग या फिजिंग, तो ये कपास से संबंधित है। जीनिंग भी आपकी, जीनिंग या ओटाई के लिए किससे संबंधित है, तो ये भी कपास से संबंधित है। आगे बात करते हैं जूट की। जूट में आपका स्टिपिंग की जाती है, रेटिंग की जाती है, रिबोनिंग की जाती है। तो रिबोनिंग, रेटिंग और स्पिटिंग जो है, स्प्रिंग इसमें क्रिया की जाती है जूट के अंदर। मूंगफली में कौन कौन सी क्रिया की जाती है, तो 2 क्रियाएं, एक अर्थिंग अप जिसे मिट्टी चढ़ाना, और एक हो जाती है पिगलिंग डाउन मतलब अधिकीलन सुइयों का बनना। जो मूंगफली जो बनती हैं उन्हीं को बोला जाता है अधिकीलन सुइयों का बनना। तो ये हो जाता है आपका मूंगफली। बात करते हैं गन्ने में। तो गन्ने में कौन कौन सी क्रिया की जाती है, तो गन्ने में आपका ब्लाइंड हार्डनिंग की जाती है, अंधी गुड़ाई। और अर्थिंग अप की जाती है, मिट्टी चढ़ाना। प्रोपिंग सहारा देना हो जाता है। और टपिंग और व्रैपिंग क्या कहलाते हैं, पत्तियों से लपेट कर बांधना गन्ने को, इसे बोला जाता है आपका क्या, तो टपिंग और व्रैपिंग। और ट्रेस्टिंग किसे कहा जाता है, सूखी पत्तियों को हटाना। और एरोइंग क्या कहलाता है, पुष्पक्रम। एरोइंग गन्ने का पुष्प को क्या कहते हैं, एरोइंग कहते हैं। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाता है गन्ने से संबंधित। अब बात करते हैं तंबाकू की। तो तंबाकू जो है आप किस प्रकार से याद रख सकते हैं। वैसे तंबाकू की बात करें तो इसमें 4 क्रियाएँ की जाती हैं आपकी। तो इसमें एक टॉपिंग हो जाती है, एक डिस्करिंग हो जाती है, एक प्राइमिंग, एक कटिंग, और एक इसमें होती है रबिंग। 5वीं जो क्रिया होती है रबिंग बोला जाता है। तो आप याद किस प्रकार से कर सकते हैं, तो तेरी दादी पीती सिगरेट, तो इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। तेरी माने टॉपिंग, और दादी माने डिस्करिंग, और पीती मतलब प्राइमिंग, और सिगरेट मतलब क्यूरिंग। और जो इसमें 2 क्रियाएँ होती हैं टॉपिंग और डिस्करिंग, ये कटाई से पहले की क्रियाएँ की जाती हैं मतलब पूर्व, और कटाई के पश्चात कौन सी क्रिया की जाती है, प्राइमिंग और जो क्यूरिंग जो है ये क्रियाएँ की जाती हैं। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका, तो इसे आप याद रखेंगे। बात करते हैं अगला आलू। आलू में अर्थिंग की जाती है, मिट्टी चढ़ाना, और ट्यूबराइजेशन मतलब ट्यूबर का बनना या प्रारंभ होना। तो ये आपकी आलू में जो है ये क्रियाएँ की जाती हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारी वीडियो समाप्त होती है। तो यहाँ पर हमने किस किस की बात करी है, तो जितनी भी फसलें आपकी, चाहे अनाज वाली हैं, दलहन वाली हैं, तिलहन वाली हैं या शक्कर वाली हैं, तो इनके सबके हमने वैज्ञानिक नाम की बात करी है इस वीडियो में, और कुल की बात करी है, और गुणसूत्रों की बात करी है, और कुछ हमने यहाँ पर कुछ अन्य शब्दावली भी देखी हैं। तो ये जो है आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। और यहाँ पर जो है अब जो हमारी वीडियो आएगी, तो जो अब वीडियो जो आएगी हमारी, कुछ जो शब्दावली हैं, शब्दावली का हमने करा दिया, तो हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण दिवस
मतलब एग्रीकल्चर से संबंधित जो कुछ दिवस हैं और कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं उनकी बात करेंगे आने वाली अगली वीडियो में। फिर उसके बाद जो है हम आपको एक एक खेती कर मतलब फिर पहले हम अनाज वाली खेती कराएंगे, फिर आपकी दलहन वाली, फिर तिलहन वाली, इस प्रकार से हम सारी खेती आपको कवर करा देंगे। तो आप इससे ज़रूर जुड़े रहें। तो जब तक के लिए अब हम यही वीडियो अपनी करते हैं समाप्त। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।